हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉइज स्टडी पॉइंट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, यानी उत्तक के बारे में। हमें पीछे के जो पार्ट थे काफ़ी कुछ पता चल गया। यानी हमने ये पढ़ा था कि जो टिश्यू होते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं, यानी इसकी टाइप्स की बात की थी। यानी सबसे पहले स्थान पर आता आपका एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू होते हैं, उसके बाद आते हैं आपके नर्वस टिश्यू आ जाते हैं। हमने इनके नाम के बारे में यानी टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, डिटेल पढ़ी थी हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, यानी जिसे हम उपकला उत्तक भी कहते हैं इसके बारे में। यानी आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं आगे जाकर इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है भाई, किसमें? सिंपली एपिथेलियम टिश्यू में और आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में बढ़ जाते हैं आगे। फिर इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है टिश्यू का उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से अच्छे से समझाया था। आज बात करेंगे आपके दूसरे स्थान पर जो आता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम संयोजिक उत्तक कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे छोटा रिवीजन। रिवीजन तो सबके लिए जरूरी होता है, तो एक छोटा रिवीजन तो बनता है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम हिंदी भाषा में संयोजक उत्तक कहते हैं, इतना तो आपको पता चल गया। इसका महत्वपूर्ण काम ये होता है, हमारे शरीर में जितने भी टिश्यू होते हैं, जितनी भी हमारी हड्डियां होती है, बोन्स होती है, उनको आपस में जोड़ने का, बांधने का काम होती है कनेक्टिव टिश्यू का होता है। हमारे शरीर के हर हिस्से में आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएंगे, ढूंढोगे तो आपको ही मिल जाएंगे। और इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है, एनर्जी को स्टोर करता है भाई। एनर्जी को स्टोर रखने का काम होता है एडिपोज टिश्यू, जिसे हम वसा उत्तक कहते हैं। जो एडिपोज जो टिश्यू होता है एक प्रकार का आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है भाई। तो ये क्या कर रहा है? एक एनर्जी को स्टोर रखने का काम कर रहा है। फिर करता है ये ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे ब्लड, यानी ट्रांसपोर्ट को हिंदी भाषा में कहते हैं परिवहन। यानी परिवहन में आपके ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को आपके टिश्यू तक, आपकी सेल्स तक पहुंचाने का जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, वो ब्लड के माध्यम से होता है। तो ब्लड क्या होता है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब बात करेंगे प्रोटेक्शन की। जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? आपका जो पेट है, पेट के ऊपर से भगवान न करे साइकिल का पहिया निकल जाए, बाइक का पहिया निकल जाए, गाड़ी का पहिया निकल जाए, तो आपकी जो अंदर के जो इंटेस्टाइन होती है उसकी तो बुरी हालत हो जाएगी। तो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एडिपोज टिश्यू, यानी वसा उत्तक जो होते हैं हमारे पेट के ऊपर के फैले होते हैं भाई, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे जो अंदर के जो इंटेस्टाइन हो गया, आपकी छोटी हाथ बड़ी हाथ, उसको तो सिक्योर करने का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन तो हो रहा है। तो ये प्रोटेक्शन में भी काम करते हैं। अब बात करेंगे इसके डेवलपमेंट की, यानी आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसका जो विकास की जो प्रक्रिया स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी एम्ब्रॉय से, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में समझा रखा है भ्रूण के बारे में, एम्ब्रॉय के बारे में। एम्ब्रॉय में 3 लेयर होती हैं। अंदर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं इंडोड्रम कहा जाता है, बीच की लेयर को मीजोड्रम, बाहर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं एक्टोड्रम। जितने भी हमारे टिश्यू होते हैं वो मीजोड्रम यानी बीच की लेयर से उनका जो डेवलपमेंट हुआ है। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स की, यानी आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं किन से मिलकर बने होते हैं? ये फाइबर से बने होते हैं मिलकर, सेल से और ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बने होते हैं। देख लीजिए आपको जो आपके कंपोनेंट्स हो गए, आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसमें आपके फाइबर्स आ जाते हैं, आपकी सेल्स आती हैं और आपके जो ग्राउंड सब्सटेंस आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, यानी इनसे मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे फाइबर्स की। जो फाइबर्स जो होते हैं संयोजिक उत्तक के सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, इन तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं फाइबर्स होते हैं। और फाइबर्स जो होते हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर होते हैं। अब बात करेंगे कोलेजन फाइबर की। कोलेजन जो फाइबर जो होता है संयोजिक उत्तक का सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार घटक होता है भाई, यानी इन तीनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका कोलेजन जो फाइबर होता है। ये संयोजिक उत्तक का सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार घटक है भाई। ये तंतु घटक मान लो, फाइबर्स को तंतु भी कह सकते हैं, रेशे भी कह सकते हैं। कोलेजन फाइबर की खासियत बताऊं, सबसे ज्यादा मजबूत यही होते हैं आपके जो कोलेजन जो फाइबर होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। इसकी और इम्पोर्टेंट ये है कि ये कम से कम 500 से लेकर 1000 kg तक का जो है दबाव को आसानी से सह सकता है आपका जो फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है। इसे व्हाइट फाइबर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ये कहाँ पे मौजूद होता है भाई आपका जो कोलेजन फाइबर, हमारी त्वचा त्वचा में मिल जाता है। सबसे ज्यादा जगह मिलता है हमारे शरीर में, 99% जो होता है कोलेजन होता है हमारी हड्डियों में, हमारी जो होती है कार्टिलेज में मिल जाएगा आपको, और हमारे जो टिथ होते हैं उसमें भी आपको
कोलेजन मिल जाता है भाई। अब बात करेंगे रेटिकुलर फाइबर की, जिसे जालीदार फाइबर या जालीदार तंतु भी कहा जाता है भाई। ये जो जालीदार जो होते हैं आपके, ये इसका काम क्या होता है? जो जालीदार जो होते हैं ये क्या करते हैं आपके, जो एक स्ट्रक्चर, एक जालीनुमा सार वे ढांचा निर्माण करते हैं भाई। यानी व्यवस्था करते हैं आपके जो ढांचे का, जो आपके सेल्स में जो होते हैं ढांचे, एक फ्रेम का काम करते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपके जो मसल्स, जो आपके मसल्स फाइबर हो गए आपके जो होते हैं उसमें भी मौजूद होता है। और ये आपके जो होते हैं हड्डियां, सॉरी, आपके जो फेफड़े होते हैं वहां पे भी मौजूद होता है आपका। और आपके जो लसिकावत है ऊतक के बारीक विभाजनों में भी एक महीन नेटवर्क का काम करते हैं, यानी एक नेटवर्क का काम भी कर रहे हैं आपके जो रेटिकुलर जो फाइबर होते हैं। अब बात करेंगे इलास्टिक फाइबर की। इलास्टिक फाइबर को कहा जाता है लोचदार तंतु भी कहते हैं। लॉच का मतलब पता है आपको क्या होता है? यानी हमारी स्किन को जितना भी ऊपर खींचेंगे वो वापस अपने शेप पे आ जाती है, अपना आकार वैसा कर लेती है, तो इसे ये लोच होती है। ये लोच और लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। और सबसे ज्यादा गतिशील जो संयोजिक ऊतक होते हैं आपके लंग्स हो गए, कैसे जब हम श्वास अंदर की तरफ लेते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं फूल जाते हैं, फिर वापस नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। तो एक गतिशील संयोजिक ऊतक है हमारा जो लंग्स जो होते हैं, तो वहां पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारी स्किन में भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और हमारी आर्टरीज जिसे हम धमनियां कहते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, यानी आपके जो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं संयोजक ऊतक में कौन कौन सी सेल्स आती हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल की बात की जाए, आपके कनेक्टिव टिश्यू में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली कोशिका होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आपको। देख लीजिए, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में बड़ी संख्या में पाई जाती है और ये दिखने में बड़ी, चपटी और शाखाओं वाली कोशिका होती है आपकी फाइब्रोब्लास्ट जो सेल होती है। बात करेंगे मैक्रोफेज की, बात की जाएंगे जिसे हिस्टियोसाइट भी कहा जाता है, इसका अलग नाम भी है। ये स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का। इसकी अब बात करते हैं, जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं जैसे एंजाइम्स हो गए, एग्जाम्पल के लिए लाइसोजाइम एंजाइम जो हो गया उसका क्या करती है, स्त्रावण करती है। बात करेंगे फैट सेल की, यानी जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं वसा कोशिकाएं होती है हमारी, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में समूह में पाई जाने वाली, ग्रुप में पाई जाने वाली कोशिका होती है आपकी जो फैट सेल होती है। देखो ये होती है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का दिखाई देगा। ये आपके जो साइटोप्लाज्म के अंदर चमकदार बूंद दिखाई दे रही है इसमें, और जो आपका न्यूक्लियस जो है एक तरफ धकेला हुआ प्रतीत होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। बात करेंगे मेसेनकाइमल जो सेल होती है, ये एम्ब्रॉय के मीजोड्रम यानी बीज की लेयर से इसका डेवलपमेंट हुआ है। मेसेनकाइमल जो सेल होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके आसपास पाई जाती है, और ये इतनी शक्तिशाली होती है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सेल में विकसित हो सकती हैं। जैसे हमें जरूरत पड़ जाए मसल सेल्स की, तो मसल सेल्स में विकसित होने लग जाएंगी। हमें पड़ जाए इंटेस्टाइन जो सेल होती हैं इसकी डैमेज हो जाए तो ये क्या करती है, उसके रूप में विकसित होने लगती है। इतनी शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है। पिगामेंट सेल्स की बात की जाए, जिसे हम वर्णक कोशिकाएं कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यानी ऐसे तो नहीं समझ में आ जाएगा आपको। हमारी स्किन जो जल जाती है, एक वाइट सरफेस दिखाई देगा, एक तरफ हमारा रियल सरफेस दिखाई देगा चेहरे पर। तो ये क्या होता है, हमारे जो पिगामेंट जो होते हैं ये हमारी त्वचा के अंदर ही पाए जाते हैं। जी, इसमें एक महत्वपूर्ण वर्णक जो होता है जिसे हम कहते हैं मेलेनिन कहा जाता है। मेलेनिन जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा डार्क है, काली है, उसके लिए वरदान का काम करता है मेलेनिन, क्योंकि हमारे शरीर से जो हमें अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स होती है, हमारी किरणें होती है, हानिकारक जो किरणें होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो टिश्यू होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, जो आपके जो होते हैं। मास्ट सेल की बात की जाए, मास्ट जो सेल होती है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसे हमें WBC का एक प्रकार मान सकते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं एक प्रकार की, और ये जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, हमारी त्वचा के अंदर भी पाई जाती है, हमारे ब्लड वेसल्स के भी पास आसपास पाई जाती है, हमारे नर्व्स में पाई जाती है, हमारे लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे मौजूद होती है। ये जैसे हमारे अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। कई बार आप देखोगे विष भी, जहर भी पी लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो ये कुछ हद तक जहर को बाहर निकालने में भी मदद करती है आपकी जो होती है मास्ट जो सेल्स होती है। प्लाज्मा सेल्स की बात की जाए,
ये होती है प्लाज्मा सेल से। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। प्लाज्मा सेल को कहा जाता है जीव द्रव्य कोशिका भी कह सकते हो। ये होती है प्लाज्मा जो सेल होती है। ये आपके जो ढीले टिश्यू होते हैं, थिन टिश्यू होते हैं, संयोजिक ऊतक होते हैं, उसमें पाई जाती है ये। अब बात करेंगे इसकी खासियत की, इसका क्या काम होता है। ये हमारे जो श्वास लेते हैं ना, जहाँ से हमारे जो एंटीजन प्रवेश करते हैं वहाँ पे मौजूद होती है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जैसे कि मान के चलो आप, ये क्या करती है, एक लिम्फोसाइट है, यानी बी लिम्फोसाइट के साथ मिलकर बड़ी संख्या में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसका काम होता है ये। अब बात करेंगे आपके जो ग्राउंड सब्सटेंस आते हैं, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। ग्राउंड सब्सटेंस की बात की जाए, दिखने में कैसे होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं पारदर्शी होते हैं, रंगहीन निर्जीव पदार्थ होते हैं, जो आपकी कोशिका के अंदर जो खाली जगह को भरने का काम इसी का होता है। अब बात की जाए ये बने किससे होते हैं, आपके जो ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं ये बने होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, मिनरल से, जिसे हम खनिज कहते हैं। खनिज और जटिल अणुओं से इसका निर्माण हुआ है आपके ग्राउंड सब्सटेंस का। इनका कार्य ये होता है आपके जो टिश्यू होते हैं उनको शक्ति प्रदान करना, इसका कार्य होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजिक ऊतक का जो वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया 3 भागों में। जनरल कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, हेमाटोपोएटिक टिश्यू आ जाते हैं। जनरल कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसको हिंदी भाषा में ढीले संयोजिक ऊतक भी कह सकते हैं। जो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू को एक और नाम दे दिएगा, इसे कहते हैं एलोरा कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। लूज एरोला कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जा सकता है भाई। जो आपके लूज जो होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये फाइबर यानी कोलेजन फाइबर हो गया और इलास्टिक फाइबर का एक पतला जाल होता है, ये लूज होते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके आसपास मौजूद होते हैं। अब बात की जाए डेंस, इसे हिंदी भाषा में गाढ़ा कहते हैं। जो आपके गाढ़े संयोजिक ऊतक जो होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, इसको एक और नाम दे दिया गया रेशेदार संयोजिक ऊतक भी कह सकते हैं इसे हम। जो डेंस की बात की जाए, ये आपके जो कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। और ये जो आपकी हड्डियां होगी, आपकी जो मांसपेशियां होगी, मसल्स होगी, आपके बोन्स हो गई, आपके टिश्यू हो गए, उनको सहारा प्रदान करता है, उनकी रक्षा करता है और उनको एक जगह पर बनाए रखने में मदद करता है, बनाए रखता है, ये मान के चलो आप। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए, इसमें आपकी कार्टिलेज आ जाती है, आपकी बोन्स आ जाती हैं। कार्टिलेज जो होता है एक प्रकार का लचीला और मजबूत संयोजिक ऊतक होता है। लचीला कैसे, देखो ये मेरा जो जॉइंट है, हाथ का जो जॉइंट है, ये लगभग साल कितना मूव करता होगा, हमारी पूरी जिंदगी में इतनी मूवमेंट होती है बार बार। ये क्या करता है, कार्टिलेज रगड़ जो होती है हमारे हड्डियों की, हमारी जो होती है जॉइंटों की बार बार रगड़ होती है, उसमें लचीला बनाता है, उसको बार बार रगड़ खाने से बचाता है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई अंत होता है। तो ये क्या इतनी मदद करता है, इनको लचीला बनाता है, गतिशील बना देता है हमारे जो होते हैं हड्डियों को और आपके जॉइंट्स को। कार्टिलेज का काम होता है। अब बात की जाए बोन्स की, यानी जो आपकी जो हड्डियां होती हैं, ये एक प्रकार की सबसे ज्यादा कठोर और मजबूत संयोजिक ऊतक होती हैं। इसका काम ये होता है, सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करती है। जैसे मैं आपके सामने मेरे पैरों पर सीना ताने हुए खड़ा हूं, तो ये सपोर्ट है, किसका है, आपकी बोन्स का, मेरी बोन्स का ये सपोर्ट है, इसकी वजह से खड़ा हूं। प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है। प्रोटेक्शन कैसे, यानी आपके जो रिब्स होती हैं, मेरी रिब्स मान के चलो भाई, जो मेरी रिब्स हैं, इसके अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, आपके जो हार्ट हो गया, आपके जो लंग्स हो गया, आपका स्टमक हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रहा है आपकी जो बोन्स होती हैं। फिर काम होता है इसका स्टोरेज का, ये स्टोर भी रखती हैं। क्या स्टोर रखती हैं, आपका फैट है, आपके मिनरल्स, आपका कैल्शियम, आपका फास्फेट, ये स्टोर रखती हैं। अब बात आती है ब्लड प्रोटेक्शन की बात की जाए, यानी रक्त का उत्पादन भी करती है। रक्त का उत्पादन पता आपको, हमारे शरीर में इतना ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो बना भी होगा, कहाँ से बना है, वो बना होता है आपकी बोन मैरो से, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, उसी से हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण हुआ है। तो इतने काम कर रहे हैं, देखो बोन्स जो है। उसके बाद बात करते हैं हेमाटोपोएटिड, जो आपका होता है हेमाटोपोएटिक है, जो आपके जो टिश्यू होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपके जो ब्लड आते हैं, यानी रक्त के बारे में और पढ़ते हैं भाई।
रक्त का काम ये होता है आपके शरीर में रक्त एक मान के चलो सबसे ज्यादा तरल संयोजिक ऊतक होता है, जो आपका जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये तरल होता है, फ्लूइड में होता है। तो अब बात की जाए इसकी काम क्या होता है, इसका काम ये होता है हमारे जो ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे खनिज को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। और इसके जो तत्व होते हैं, जैसे इसमें और भी तत्व आ जाते हैं, रक्त संबंधी आरबीसी आ जाती है, आपके डब्ल्यूबीसी आ जाती है, प्लेट लिस्ट आ जाती है। आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, इसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बांधने वाला प्रोटीन होता है, और लाल रंग देने, जो आपके जो ब्लड को लाल रंग भी देने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। अब बात की जाए डब्ल्यूबीसी, सब जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है, इसका काम क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होती है जो हमें वायरस से बैक्टीरिया से बचाने का काम इसका होता है। अब बात की जाए प्लेट्स की, यानी आपकी जो प्लेट लिस्ट होती हैं, जो आपकी जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स जो होती हैं कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं, जो आपका जो कहीं से भी कट लग जाता है तो वो क्या करते हैं, आपके जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकता है और उसके घाव को भरने का काम करता है, ये काम होता है, देख लो। अब बात की जाए लिम्फ की, जिसे हम लसिका कहते हैं, लसिका भी एक प्रकार का तरल संयोजिक ऊतक होता है, लेकिन ये रंगहीन होता है भाई, इसमें कोई रंग नहीं होता इसका कोई। इसमें एक पाया जाता है लिम्फोसाइट पाया जाता है, और वो किससे संबंधित होता है, वो संबंधित होता है डब्ल्यूबीसी से संबंधित, एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी मान के चलो, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली में इसका योगदान होता है। और खासियत ये होती है इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, आपकी प्लेट्स नहीं पाई जाती, और आपके जो होते हैं प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा जो पदार्थ होते हैं वे बिल्कुल नहीं पाए जाते, इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जा सकती है भाई। अब बात करते हैं रिवीजन की। आज हमने इतनी महाभारत जो पढ़ लिए उसके बारे में एक छोटा रिवीजन तो बनता है, रिवीजन बार बार करना चाहिए, जितनी बार करो उतना अच्छा है, लिखने से अच्छा तो एक बार वीडियो को एक रिवीजन और देख ले, उससे और अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाएगा हमने क्या कुछ सीखा है। रिवीजन जरूर लेना चाहिए भाई। तो एक रिवीजन ले लेते हैं, हमने क्या सीखा आज। आज हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, संयोजिक ऊतक के बारे में, यानी क्या होते हैं ये, हमारे जितने भी टिश्यू होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, उनको आपस में जोड़ने का, बांधने का काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ये बताया था मैंने बताया था। फिर कंपोनेंट से मैंने इसका डेवलपमेंट की बात की थी, एम्ब्रियो से मेसोडर्म लेस से इसका निर्माण हुआ है। कंपोनेंट्स बताए थे, इसमें किससे कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है, फाइबर से, सेल से और ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। फाइबर के बारे में बताया था, इसे रेसे तंतु भी कह सकते हो। फाइबर कौन से कितने टाइप के होते हैं, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर होता है, इनके बारे में भी अच्छे से बताया था। फिर मैंने बताया था हमारी जो सेल्स होती हैं, यानी कोशिकाओं के बारे में, यानी कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है उसके बारे में बताया था। पहले स्थान पर आती है आपकी फाइब्रोब्लास्ट आ जाती है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है भाई। मैंने बताया था ये आपके जो कनेक्टिव टिश्यू में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, इसका जो आकार होता है बड़ी और चपटी और शाखा वाली कोशिकाएं होती हैं। मैक्रोफेज के बारे में मैंने अच्छे से बताया था, ये होते हैं भाई आपका जो होता है मैक्रोफेज जो होती है, इसका काम क्या होता है। फिर मैंने फैट सेल के बारे में बताया था, जो वसा कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती है, ग्रुप में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं संयोजिक ऊतक में। इसके अंदर मैंने बताया था साइटोप्लाज्म के अंदर एक चमकीली जो बूंद सी दिखाई देती है, और न्यूक्लियस जो होता है एक तरफ धकेला हुआ प्रतीत होता है। फिर मैंने मेसेनकाइमल सेल्स के बारे में बताया था, जो मेसेनकाइमल जो सेल होती है ये होती है भाई, ये कहाँ पे आपके जो ब्लड वेसल्स के आसपास भी पाए जा सकते हैं। ये लगभग ये मान के चलो इसका काम ये होता है, ये इतनी शक्तिशाली होती हैं और किसी भी सेल के रूप में विकसित होने लगते हैं, जैसे मसल्स में विकसित हो जाएंगे, आपके इंटेस्टाइन जो सेल्स होती है इसमें विकसित हो जाएंगी, आवश्यकता पड़ने पर होंगी भाई। पेगामेंट सेल के बारे में बताया था, इसमें खासियत क्या होती है, वर्णक कोशिकाएं जो होती हैं इसमें मेलेनिन होता है, मैंने अच्छे से बताया था। मेलेनिन क्या करता है, हमारे जो शरीर के जो हानिकारक जो किरणें होती हैं हमारी टिश्यू से और हमारी स्किन से डैमेज होने से बताता है। मास्ट सेल के बारे में बताया था, ये होती है भाई एक प्रकार की आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, इसके बारे में बताया था, इसका काम क्या होता है, ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है। प्लाज्मा सेल के बारे में बताया था कि ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और कहाँ पे पाई जाती हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। फिर मैंने बताया था आपको ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में अच्छे से बताया था, जो आपके जो ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं ये भी एक रंगीन निर्जीव पदार्थ होते हैं, पारदर्शी होते हैं, इसके बारे में बताया था, जो टिश्यू को क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, आपके जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन कर दिया गया 3 भागों में। सिंपल कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, हिमाटोपोइटिक टिश्यू आ जाते हैं।
जनरल कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था जो आपके जो ढीले लूज जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। लूज जो होते हैं इनको एरोला भी कहा जा सकता है, डेंस को हम रेशेदार कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। लूज मैंने बताया था आपके जो ब्लड वेसल्स के आसपास पाए जाते हैं। डेंस जो होते हैं हमारी हड्डियां हो गई, हमारी बोन्स मसल्स, आपके जो टिश्यू होते हैं उनको सहारा प्रदान करता है, उनकी रक्षा करता है और उनको स्थिर रखता है एक जगह। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया था मैंने, कार्टिलेज के बारे में बताया था। कार्टिलेज एक लचीला और मजबूत संयोजिक ऊतक होता है। इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो मूवमेंट हो रही है हमारी जॉइंट की उसको लचीला बनाता है, उसको रगड़ खाने से बचाता है। बोन्स की बताई थी मैंने, हड्डियां जो होती है इसमें काम क्या होता है, सपोर्ट का काम भी कर रहा है, प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है, और क्या करता है इसमें, स्टोरेज का काम भी कर रहा है और ब्लड प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। इतना काम होता है इसके अंदर। फिर मैंने बताया था आपको जो आपका आता है हेमाटोपोइटिक जो होती है टिश्यू होते हैं, ब्लड आता है इसके अंदर। ब्लड के बारे में बताया था, इसके अंदर ब्लड का काम क्या होता है, यानी हमारे जो ऑक्सीजन होती है और हमारे जो पदार्थ होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, आपके टिश्यू और सेल तक ले जाता है। फिर मैंने बताया था इसके और तत्व भी होते हैं, यानी आपके जो रक्त के तत्व होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स के बारे में बताया था। आरबीसी के बारे में बताया था हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के अणुओं को बांधे रखने का प्रोटीन होता है जो लाल रंग भी देता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है। वो क्या होती है, हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं शरीर में, वायरस आ जाता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। प्लेट्स के बारे में बताया था, प्लेट्स जो होती हैं ये कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं जो आपके जो घाव लग जाता है, जहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसमें क्या करता है, उसको रोकने का काम और घाव भरने का काम होता है। ब्लड्स के बारे में इतनी बता दिया। लिम्फ के बारे में, लसिका के बारे में बताया था। लसिका एक इसमें लिम्फोसाइट होता है जो क्या होता है, एक प्रकार का एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी मान लो, यानी व्हाइट ब्लड सेल ही होती है, एक प्रकार की होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली में ये काउंट होता है। फिर मैंने ये बताया था कि जो इसके अंदर क्या मौजूद नहीं होता, इसमें आरबीसी नहीं होती, आपकी प्लेट्स नहीं होती, और आपके जो प्लाज्मा जो पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते। इन सब के बारे में आज मैंने डिटेल से अच्छे से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ न कुछ अवश्य समझ में आया होगा। तो कुछ भी समझ में आया हो तो ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।